मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं कही है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगी। बात यह है कि देखिए, मेरे राज रतन की तबीयत बहुत खराब है और तुम लंदन जाने की सोच रहे हो। मेरे जीवन की एक एक रैया है, मेरे बच्चे जो भी हुए वो काल के काल में चले गए। लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि देखो, ये राज रतन आंखें नहीं खोल रहा है। आज मैया रामा कहने लगी क्या, अरे स्वामी मेरी होती गोदा खाली, जाए हो राज रतन मेरा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा बचा लो। स्वामी मेरी होती गोदा खाली, जाए हो राज रतन। स्वामी मेरी होती क्योंकि मेरे कर्म से जो बच्चे पैदा हुए वो मेरे संबल थे। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा और तो समाज में लगे रहे तो क्या मिला मुझे इस समाज से? मैंने अपने सब बच्चे कमा दिए। सुने किसी तरीके से मेरे बेटा को बचा लीजिए। तो जोड़ो सैया बात काले जो सैया ये सबको बचाइए, कहने लगी कि स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम समाज में ही लगे रहते हो, कम से कम परिवार को देखो, कम से कम बच्चों को देखो। मेरे गर्भ से जितने बच्चे पैदा हुए वो सब काल के काल में चले गए। मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए। लोग जब राज रतन की हालत देखी, बाबा साहब के लिए आंखों में आंसू निकल रहे थे, लेकिन कहने लगे रामा तुम दिमाग से सोचो, अगर मैं आज लंदन नहीं जाऊंगा तो गांधी एंड कंपनी के लोग हमारे 11 करोड़
दिया मेरा सब पानी में चला जाएगा, मैं क्या करूं? आज सुन रामा की बात रे, रोई गए थे सुनो रामा, समझाने के बाद में लोग जैसे बाबा ने आगे को कदम रखा, जैसे बाबा ने अपनी देहरी से कदम को उठारा, इधर बाबा साहब का कदम को निकालना हुआ, राज रत्न ने जो दम तोड़ दी। जैसे राज रत्न की दम निकली है, मैया रामा चिल्ला पड़े, स्वामी ठहर जाओ। कम से कम देख तो लीजिए, राज रत्न दुनिया पर नहीं रहा। लोग जैसे बाबा साहब ने सुना कि राज रत्न दुनिया पर नहीं रहा, कलेजा हिल गया, कलेजा हिल गया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। लेकिन क्या करें, क्या करें? अगर एक बच्चे को देखते हैं तो एक तरफ बच्चा है, एक तरफ 11 करोड़ लोग हैं। मैया राम कहने लगी, अब भी जाऊंगी, अब मेरा बच्चा दुनिया पर नहीं रहा। बाबा साहब रोने लगे, कहने लगे, रामा मैं क्या करूं? प्लीज रामा मुझे जाने दो। मैया रामा कहने लगी, बेटा मर गया तब भी तुम्हें लंदन की पड़ी है। बाबा साहब कहने लगे, रामा हाँ, अब बेटा मेरा मर गया, अभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जो 11 करोड़ हमारे बच्चे हैं, अगर इस बच्चे को मैं देखता हूं रामा, तो 11 करोड़ दर्दों की लाश उठेगी, 11 करोड़, क्योंकि वो गांधी यानी कंपनी के लोग मेरे समाज के लोगों को बख्शेंगे नहीं, वो उनके गले पर छुरी चला देंगे। रामा तुम अपने को संभालो, ये बच्चा है हमारा, कोई न कोई संस्कार कर देगा, मुझे जाने दीजिए रामा। मैया रामा कहने लगे, तुम जाओगे, लेकिन एक बात तो सुन लो। रामा भाई निराशा, ना पैसा पास सुनो मेरे भाई, अरे कैसे अपने बेटा को दे सैया कफन चला। अरे कैसे अपने बेटा को सैया कफन कराई,
मेहनत है कि तुम जाओगे, लेकिन कम से कम इतना तो करके जाइए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं बच्चे पर कफन डालूंगी, कम से कम कफन के लिए पैसा लेके जाओ। जब मैया रामा ने कफन को पैसे मांगे लोगों, बाबा साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला, मैया रामा की टकटकी हाथ पर लगी थी कि मेरे स्वामी मुझे पैसा देंगे, लेकिन बाबा साहब ने हाथ घुसेड़ा जेब में, खाली हाथ निकाल दिया, हाथ जोड़कर कहने लगा बस रामू, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास उतना ही पैसा है यहाँ से लंदन तक जाने का, अगर 1 रुपया खर्च हो जाएगा तो रामा मैं लंदन नहीं पहुंचूंगा, इसलिए मुझे जाने दो रामा। आज उस दुखियारी मैया को रोता छोड़कर बाबा साहब ने लोगों आगे कदम बढ़ाते हैं। आज मैया रामा के पास एक भी पैसा नहीं है जो बच्चे पर कफन डाले, रोती है, बिलखती है, कहती है क्या करूं। आज वो दुखियारी रोती है, कहती है क्या, अरे